सुल्तानपुर एडवोकेट रामसुख जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। माननीय एडवोकेट रामसुख जिला उपाध्यक्ष सुल्तानपुर। नमस्कार बहनों और साथियों, नमस्कार। मैं संघ प्रचारक सुल्तानपुर जिले से जिला सुल्तानपुर उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, अभी माननीय श्री सूर्यभान पटेल जी आप लोगों को जो बताएं उसमें 1% गलत नहीं है, सही है। इसी बात को जब बाबा साहब ने पढ़ लिख करके समझा जाना तो 22 प्रतिज्ञाएं लिखे हैं और 22 प्रतिज्ञाएं लिए भी थे। आप लोगों को सुझाव भी दिए थे कि आप लोग इस 22 प्रतिज्ञा के अनुसार ही रहना, जीवन जीना। उसमें पहली प्रतिज्ञा है उनकी, मैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर को कभी न भगवान माने हैं, न मानूंगा, न मानता हूँ। इसलिए उन्होंने जब संविधान लिखा तो उसमें 7 मूल अधिकार लिखे। 7 मूल अधिकार लिखे। मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल अधिकार वो अधिकार है जिसके बगैर आदमी जीवित नहीं रह सकता, जो अति आवश्यक होता है। जीवित रहता भी है तो पशुओं की तरीके से रहेगा। और मूल अधिकार क्यों बनाए? इसलिए बनाए जिससे उसको कोई उस संविधान से अलग न कर सके। 7 मूल अधिकार में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई शोषण कर रहा है आप उसके विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संपत्ति का अधिकार। 7 मूल अधिकार लिखे। उसके तहत आप लोग यहाँ जो बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक ठाक मकान बना कर रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं, उस संविधान की देन है। कोई देवी देवता भगवान नहीं दिया है। उसमें से एक संविधान 44वां संशोधन करके संपत्ति का अधिकार मिटा दिया गया है। मूल अधिकार अब 6 ही बचे हैं। तो मूल अधिकार वो अधिकार है जिसकी अति आवश्यकता है आप लोगों को। 395 अनुच्छेद लिखे थे बाबा साहब, अब वो संविधान संशोधन कर करके 370 अनुच्छेद बना दिया गया। संविधान की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसी के तहत आप लोग जिंदा हैं। नहीं तो आप लोगों की जिंदगी जो थी, आप लोगों के साथ हमारी पशुओं से भी बदतर थी। कुत्ता तालाब वहां पानी पी सकता था, तालाब में आप पानी नहीं पी सकते। गाय भैंस गोरू बकरी पक्षी पी सकते थे, आप पानी नहीं पी सकते। ये जिंदगी थी आपकी। क्या तब माता पिता नहीं थे? क्या तब देवी जी दुर्गा जी और भगवान शंकर भोलेनाथ हनुमान जी नहीं थे? कौन रोक रहा था? अगर ये लोग थे तो क्यों नहीं आप लोग पानी पिलवा दिए? क्यों इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ा? बाबा साहब संघर्ष करना पड़ा, तमाम लोग लाठियां खाए, जान भी गई। लड़ाई लड़ते हुए बाबा साहब के सारे बच्चे मर गए, अपने जीवन का ही अंत कर लिए। भूख से तड़प तड़प कर सारे बच्चे मर गए, परिवार उनका समाप्त हो गया। लेकिन बाबा साहब आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। आज जो है हमारे तमाम ओबीसी समाज के भाई जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। जैसे माननीय अखिलेश यादव के साथ भी जो दुर्व्यवहार हुआ है, उनकी मुख्यमंत्री आवास की कुर्सी धुलवाई गई, गंगा जल छिड़कवाया गया और अभी जल्दी में ही उनको किसी हवन से बहिष्कृत कर दिया गया। तो विधानसभा में प्रश्न उठा दिए थे कि हम शूद्र हैं, और अगर शूद्र नहीं है तो क्यों हमारे मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया गया था गंगा जल से। तो ओबीसी भाइयों के
पर ये प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रशेखर यादव बिहार से गरज रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, मतलब सारे लोग ये अब इनको पता लगा है कि हम शूद्र हैं। अगर यही आज 10 साल 20 साल पहले पता लग गया होता तो इनकी हिम्मत नहीं थी हमारे संविधान पर आंख उठा देते। फिर भी ये आपका जो प्लेटफार्म मिला है बहनों, तो यही कहेंगे, निवेदन करेंगे कि जो SST संगठन है इसमें आप लोग मेहनत करके कार्य करिए। आपको सहयोग के रूप में संगठन के ऊपर से नीचे तक सभी पदाधिकारी सहयोग करते रहेंगे और भी आपके कपड़े साफ सुथरा रहने के लिए कुछ आर्थिक मदद भी संगठन करता है। इसलिए आप लोग निश्चित होकर के 15 दिन की ट्रेनिंग जरूर लीजिए, क्योंकि एक दिन में सब कुछ बताया नहीं जा सकता। नमस्कार बहनों, जय SST, जय समता। जोरदार तालियां माननीय एडवोकेट साहब के लिए, जोरदार तालियां जिला उपाध्यक्ष आपके सुल्तानपुर। और मैं अब इसी कड़ी में चाहूंगा कि इस जिले को सजाने वाले, इस जिले